2023 से फ्यूल में होगी 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग, जिसके लिए प्रयोग होगा फ्लेक्स इंजन। इस फैसले से आने वाले हैं किसान भाइयों के अच्छे दिन और ईंधन की कीमतें भी होने वाली है कम। और सबसे बड़ा सवाल, क्या पुरानी गाड़ियों में भी ये फ्यूल डल सकेगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जहां हमें इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स को एक्सेप्ट ही कर रहे हैं, उनकी टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं, कैपेबिलिटी चेक हो रही है, तभी भारत सरकार ने एक और धमाका किया है कि 2023 से 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग होने वाली है। तो आखिर क्यों गवर्नमेंट इतनी जल्दबाजी कर रही है? क्या है इसके पीछे का राज? आइए जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन भी जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल्स पर ऑफर होंगी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस। शायद आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत में लगने वाला 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है, जिस पर सालाना तकरीबन 9 लाख करोड़ का खर्चा होता है। इसके ऊपर की बात कि जिनसे लेते हैं उनके नखरे हमें सहन करने पड़ते हैं, जैसे कि उनके यहाँ पे वॉर सिचुएशन है तो वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हमें फ्यूल नहीं मिलेगा, तो हमारे यहाँ पे प्राइसेस बढ़ती है। और ऊपर से वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटीज में हमारे 2-3 सिटीज के नाम तो हमेशा से ही रहे हैं। तो गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है कि ईंधन के मामले में हम आत्मनिर्भर हो जाए, कुछ परसेंट ही सही, जिसके लिए इन्होंने कई सारे रास्ते अपनाए हैं। उनमें से ही एक है इथेनॉल ब्लेंडिंग। फिलहाल की सिचुएशन में 7 से 9% की इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है और 2023 से 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्लान गवर्नमेंट ने बनाया है, जिससे गवर्नमेंट सालाना 30,000 करोड़ रुपए बचत करेगी। अगर आपको ये बातें ज्यादा हवा लग रही है तो आपको बता दे कि यूएस, ब्राजील और चाइना, इन देशों में 85% इथेनॉल ब्लेंडिंग वाली गाड़ियां चल रही है और वो भी 21 मिलियन। अब ये E20 फ्यूल आ तो जाए, लेकिन क्या इनके लिए इंजन में बदलाव करना होगा या फिर नई गाड़ी ही लेनी होगी? आइए जानते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पुराने इंजन्स में E20 फ्यूल नहीं चलेगा। इन फ्यूचर कुछ रिसर्च हो जाए तो कुछ अल्टरेशंस हम कर सकते हैं। अब तक के भारत में जो भी इंजन है उनमें E10 यानी 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग चल जाता था, लेकिन 10% से ज्यादा इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए हमें फ्लेक्स इंजन चाहिए होंगे। अब नितिन गडकरी जी कई सालों से मैन्युफैक्चरर्स से कह रहे हैं कि भैया फ्लेक्स इंजन लाओ, फ्लेक्स इंजन लाओ, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है, क्योंकि ये गाड़ियां बनाने में महंगी जाती है तो वो इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। फ्लेक्स इंजन जो चलता है फ्लेक्स फ्यूल पर। फ्लेक्स फ्यूल यानी जो पेट्रोल और इथेनॉल या फिर पेट्रोल और मीथेन का मिक्सचर हो। अगर आप इन्हें कंपेयर करते हैं बायोफ्यूल्स यानी CNG, LPG जैसे चीज़ों से, तो ये अलग है। बायोफ्यूल्स क्या है कि वो टंकी में नहीं डलते, लेकिन फ्लेक्स फ्यूल्स टैंक में डायरेक्टली डलते हैं, यानी पेट्रोल और इथेनॉल या फिर जो भी है वो डायरेक्टली डलेगा। तो आपको ये तो समझ में आया कि फ्लेक्स फ्यूल क्या है और फ्लेक्स इंजन क्या है। अब आपको बताते हैं इस फ्लेक्स फ्यूल के कुछ एडवांटेजेस। पहली बात तो फ्लेक्स फ्यूल यानी ग्रीन फ्यूल है, क्योंकि इथेनॉल का ऑक्टेन नंबर हाई है, यानी ये जल्द इग्नाइट करेगा, बर्न इजीली होगा। इसकी PTU वैल्यू भी कम है, यानी ये पोल्यूशन कम करेगा। दूसरी बात, इथेनॉल 100% मेड इन इंडिया होगा, क्योंकि इथेनॉल बनाने में जो रॉ मटेरियल लगता है वो है शुगर केन और कॉर्न, दोनों ही इंडिया में इजीली अवेलेबल है, यानी इथेनॉल हमें काफी सस्ते में मिलेगा। यानी आप एडवांटेजेस अगर देखें तो इथेनॉल पोल्यूशन कम कर रहा है, इजीली बर्न हो रहा है, साथ ही में बनाने में भी कॉस्टिंग कम है। लेकिन इन ढेर सारी खूबियों के साथ ही इसकी कुछ कमियां भी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये प्रेजेंट इंजन्स में डायरेक्टली नहीं डलेगा। दूसरी बात, इथेनॉल एब्जॉर्ब करता है ज्यादा डर्ट, यानी आपके कार की मेंटेनेंस कॉस्ट हाई जाएगी। माइलेज की बात करें तो नॉर्मल फ्यूल से इथेनॉल 1.5 गुना ज्यादा लगने वाला है। हालांकि ये सस्ता मिल रहा है, लेकिन इस पर एवरेज भी आपको कम मिल रहा है। दूसरी बात, नॉर्मल फ्यूल यानी पेट्रोल है, डीजल है, वो हम इजीली ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर फार्मर्स है वो स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन यही चीज़ आपको इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के साथ नहीं देखने को मिलेगी। उसको स्टोर करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं,
काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस है, तो उनके हिसाब से सारी चीज़ें करनी होंगी। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि 2023 से ये इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल आपको पेट्रोल पंप्स पर ऑफर होगा। अब हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं 2023 तक कुछ ज़्यादा बदलाव तो होने नहीं वाला है। वैसे ही सिचुएशंस रहेंगी, पुरानी गाड़ियाँ तो चलती रहेंगी, तो फिर से वही पंगा होगा सीएनजी वाला। यानी कि सीएनजी कार्स महंगी है लेकिन एवरेज अच्छा दे रही है, लेकिन प्रॉब्लम है सीएनजी पंप्स में। सीएनजी पंप्स का नेटवर्क कम है, तो सीएनजी कार्स वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। यही सिनेरियो रहेगा इस केस में भी। मान लीजिए कोई बंदा E20 फ्यूल वाली कार खरीद भी लेता है, लेकिन अगर उसे हर पंप पे E20 फ्यूल नहीं मिलेगा तो वो बंदा तो परेशान होना ही होना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि ये E20 फ्यूल सच में काम का साबित होगा या नहीं? लेकिन हम आपको हमारे विचार जरूर बताएंगे। ये जो भी चल रहा है ये काफ़ी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, और भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र के लिए तो काफ़ी ज़्यादा। इसका सारा श्रेय जाता है श्री नितिन गडकरी जी को, क्योंकि ये काफ़ी आगे की सोच रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक कार्स को कितना निग्लेक्ट किया जाता था, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक कार्स खरीदना पसंद करते हैं लोग। लेकिन कई सारे लोग वेट कर रहे हैं कि और अच्छी गाड़ियाँ आएंगी तो वो वाली गाड़ियाँ खरीदेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। साथ ही आपको ये भी पता चल गया होगा कि फ्लेक्स इंजन क्या है, फ्लेक्स फ्यूल क्या है, इसके फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है। जहाँ तक बात है फार्मर्स की, तो जाहिर सी बात है इथेनॉल बनाने के लिए शुगर केन फैक्ट्रीज की मदद ली जाएगी या फिर कॉर्न प्रोडक्शन से इथेनॉल बनाया जाएगा। शुगर केन फैक्ट्रीज की इनकम बढ़ेगी तो वो भी फार्मर्स को अच्छा खासा रिटर्न्स देंगी। साथ ही अगर कॉर्न से इथेनॉल बनेगा तो ऑफ कोर्स फार्मर्स को कॉर्न के लिए अच्छा खासा भुगतान किया जाएगा। तो यही सारी बातें थी इथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल के बारे में। अगर अब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मॉडिफाइड थॉट्स पर हम ऑटोमोटिव और फार्मिंग से जुड़ी ऐसी ही नई वीडियोस लाते हैं। तो अगर आप भी भविष्य में ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मॉडिफाइड थॉट्स को। तो जल्दी मिलेंगे एक अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद।